हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी लोगों का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के मार्केट एनालिसिस के बारे में और ये देखते हैं कि कल को लेकर हमें इन दोनों के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में और निफ्टी के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे इसके वीकली चार्ट्स के बारे में। अगर हम निफ्टी का वीकली चार्ट देखें तो इस हफ्ते हमें निफ्टी के अंदर एक बहुत ही बढ़िया बाइंग मोमेंटम देखने को मिला है, एक बहुत ही बढ़िया अपमूव देखने को मिली है और निफ्टी जो है वो अब अपने लाइफ टाइम हाइस के लेवल्स के आसपास आ चुका है। लास्ट संडे को जो मैंने मार्केट एनालिसिस के ऊपर वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि निफ्टी के वीकली चार्ट के ऊपर हमें एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है, जिसका ब्रेकआउट हमें इस ट्रेंड लाइन के ऊपर देखने को मिलेगा और इस हफ्ते हमें निफ्टी के अंदर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर इसका ब्रेकआउट देखने को मिल गया, यानी कि इस पोल एंड फ्लैग पैटर्न की फॉर्मेशन का ब्रेकआउट देखने को मिल गया और ब्रेकआउट के साथ साथ निफ्टी ने एक बहुत ही बढ़िया रैली भी शो करी है इस हफ्ते। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि निफ्टी के अंदर जैसे इस पोल एंड फ्लैग पैटर्न की फॉर्मेशन का ब्रेकआउट होगा तो फिर हमें निफ्टी के अंदर इस पोल के बराबर की रैली अपसाइड में देखने को मिल सकती है, यानी कि 22,500 तक के टारगेट्स हमें निफ्टी के अंदर आने वाले टाइम में फिर देखने को मिल सकते हैं और निफ्टी जो है वो अब उन्हीं टारगेट्स की तरफ आगे बढ़ रहा है। जैसे ही निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई के लेवल को ब्रेक कर देगा तो हमें निफ्टी के अंदर फ्रेश बाइंग मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें तो निफ्टी का डेली चार्ट के ऊपर भी हमें इस हफ्ते हर दिन सिर्फ और सिर्फ अपमूव ही देखने को मिली है, सिर्फ और सिर्फ हमें बाइंग ही देखने को मिली है इस हफ्ते हमें हर एक दिन। इसी के साथ निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर भी ये जो हमें अपसाइड में एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही थी जो कि निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही थी, उस ट्रेंड लाइन को भी निफ्टी ने इस हफ्ते बहुत अच्छी तरीके से ब्रेक किया है और उसके कहीं ऊपर जाके क्लोजिंग दी है। अब निफ्टी के अंदर इमीडिएट बेसिस पे जो हमारे सामने रेजिस्टेंस निकल कर आता है वो है इकलौता ये लेवल जो कि हमारे सामने निकल कर आता है 19,850 का लेवल। 19,850 का ये रेजिस्टेंस लेवल एक बार ब्रेक हो गया तो फिर हमें निफ्टी के अंदर इसके लाइफ टाइम हाइस तक के लेवल्स फिर देखने को मिल सकते हैं जो कि 20,000 के राउंड लेवल्स हैं। अगर हम इसके 15 मिनट के चार्ट की बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर जो ओपनिंग देखने को मिली वो हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। गैप अप ओपनिंग के बाद ओपनिंग लेवल से हमें ओपनिंग सेशन में निफ्टी के अंदर सबसे पहले एक हल्की सी सेलिंग देखने को मिली। उसके बाद निफ्टी ने अपने प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के क्लोजिंग लेवल के पास सपोर्ट लिया और यहां से एक शार्प बाइंग मोमेंटम शो करा। देन उसके बाद निफ्टी के अंदर हमें थोड़ी देर तक कंसोलिडेशन देखने को मिली और उसके बाद हमें इस कंसोलिडेशन का अपसाइड में जैसे ही ब्रेकआउट देखने को मिला तो हमें एक बार फिर से निफ्टी के अंदर एक शार्प बाइंग देखने को मिली और क्लोजिंग सेशन में आखिरी के 1 घंटे में हमें निफ्टी के अंदर हायर लेवल से एक हल्की सी सेलिंग देखने को मिली। लेकिन अगर हम ओवरऑल बेसिस पर देखें तो ओवरऑल बेसिस पर निफ्टी के लिए लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो रहा है वो एक पॉजिटिव ट्रेडिंग सेशन रहा है। अब अगर हम बात करें कि निफ्टी के अंदर हमें आगे को लेकर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए तो निफ्टी के अंदर हम जो अब लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो हम बिल्डअप करेंगे इस स्विंग हाई के लेवल के ऊपर जो कि हमारे सामने निकल कर आता है 19,850 का लेवल। 19,850 का ये स्विंग हाई का लेवल निफ्टी के लिए अब इमीडिएट बेसिस पे एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है क्योंकि इस लेवल के पास से हमें निफ्टी में एक शार्प सेलिंग देखने को मिली है। तो यहाँ पर सेलर्स एक्टिव होंगे निफ्टी के अंदर, तो इसलिए जब तक निफ्टी 19,850 के लेवल को ब्रेक ना कर दे और इसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइजेशन शो ना करे तब तक हम निफ्टी के अंदर कोई लॉन्ग बिल्डअप नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है देन हम निफ्टी के अंदर लॉन्ग बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि फिर हमारे सामने निफ्टी के अंदर अपसाइड में जो टारगेट्स देखने को मिलेंगे वो हमें फिर देखने को मिलेंगे सीधे इसके लाइफ टाइम हाइस के लेवल्स यानी कि 20,000 के राउंड लेवल्स। अब अगर हम बात करें शॉर्ट पोजीशन की तो शॉर्ट पोजीशन हम निफ्टी के अंदर जो बिल्डअप करेंगे वो हम इस रेंज के नीचे बिल्डअप करेंगे और ये रेंज हमारे सामने जो निकल कर आती है ये निकल कर आती है 19,775 से 19,800 की रेंज। ये जो 25 पॉइंट की हमें रेंज देखने को मिल रही है ये निफ्टी के लिए इमीडिएट बेसिस पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगी। तो जब तक ये रेंज ब्रेक ना हो जाए डाउन साइड में और इसके नीचे कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइजेशन देखने को ना मिले तब तक हम इसके अंदर कोई शॉर्ट बिल्डअप नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है देन हम इसके अंदर शॉर्ट बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले टारगेट्स हमारे सामने निकल कर आएंगे इसके अंदर ये लेवल्स जो कि हमारे सामने निकल कर आते हैं 19,725 से 19,750 के अराउंड के लेवल्स। अगर ये लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं देन फिर हमें निफ्टी के अंदर ये स्विंग लो के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे जो कि 19,650 के अराउंड के लेवल्स हैं। तीसरे टारगेट्स हमारे सामने इसके अंदर जो निकल कर आएंगे वो होंगे ये स्विंग लो के लेवल्स जो कि 19,600 के राउंड के लेवल्स हैं और फाइनल टारगेट्स हमारे सामने निकल कर आएंगे इसके अंदर ये स्विंग लो के लेवल्स जो कि 19,550 के राउंड के लेवल्स हैं। अब अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर भी हम सबसे पहले इसके वीकली चार्ट्स की बात करते हैं। बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट के ऊपर भी हमें इस हफ्ते बैंक निफ्टी के अंदर एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया बाइंग मोमेंटम देखने को मिला, एक बहुत ही बढ़िया बाइंग देखने को मिली है। अगर हम बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट को जरा ध्यान से देखें तो हमें बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट के ऊपर इस हफ्ते एक इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट देखने को मिला है अपसाइड में जो कि एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि ये जो इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है ये हमें देखने को मिला है सपोर्ट जोन के पास। तो इसलिए बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट के ऊपर ये जो हमें सपोर्ट जोन के पास इनसाइड कैंडल का अपसाइड में ब्रेकआउट देखने को मिला है ये हमें एक पॉजिटिव इंडिकेशन शो कर रहा है, जिससे कि हमें ये पता चल रहा है कि ये जो हमें 3 हफ्तों की बाइंग देखने को मिल रही है, ये जो हमें 3 हफ्तों की रिकवरी देखने को मिल रही है, ये रिकवरी ये बाइंग
हमें और भी कंटिन्यू देखने को मिल सकती है और ये बाइंग हमें लाइफ टाइम हाइस तक के लेवल्स की कंटिन्यू देखने को मिल सकती है। अगर हम इसके डेली चार्ट की बात करें तो बैंक निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर हमें इस हफ्ते स्टार्टिंग के 3 दिनों में तो हमें सेलिंग देखने को मिली थी धीरे धीरे करके, लेकिन आखिरी के 2 ट्रेडिंग सेशन में हमें बैंक निफ्टी के अंदर एक शार्प बाइंग मोमेंटम देखने को मिला, जिसके चलते बैंक निफ्टी ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अपने डेली चार्ट के ऊपर जो ये रेंज हमें देखने को मिल रही थी, इस रेंज को भी ब्रेक कर दिया और इसके ऊपर क्लोजिंग दी है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। अब बैंक निफ्टी के अंदर इमीडिएट बेसिस पे जो रेजिस्टेंस है वो है ये स्विंग हाई का लेवल, जो कि हमारे सामने निकल कर आता है 45,225 का लेवल। 45,225 के लेवल के ऊपर अगर एक बार बैंक निफ्टी निकल गया, फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर ये लेवल्स देखने को मिल जाएंगे बहुत आराम से, जो कि हमारे सामने निकल कर आते हैं 45,600 से 750 के अराउंड के लेवल्स। और 45,600 से 750 के लेवल्स के बाद फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर और कोई रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर सीधा लाइफ टाइम हाइस तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, जो कि 46,300 के अराउंड के लेवल्स हैं। अगर हम इसके 15 मिनट के चार्ट की बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें बैंक निफ्टी के अंदर हल्की सी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। गैप अप ओपनिंग के बाद बहुत देर तक बैंक निफ्टी जो है वो अपने प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के क्लोजिंग लेवल्स के पास कंसोलिडेट करता रहा, और फिर जैसे ही हमें बैंक निफ्टी के अंदर इस कंसोलिडेशन का अपसाइड में ब्रेकआउट देखने को मिला तो बैंक निफ्टी के अंदर हमें एक शार्प बाइंग देखने को मिली। देन उसके बाद पूरे ट्रेडिंग सेशन बैंक निफ्टी जो है वो स्लो एंड स्टडी करके अपसाइड में मूवमेंट शो करता रहा, और क्लोजिंग सेशन में आखिरी के 1 घंटे में हमें बैंक निफ्टी के अंदर भी हायर लेवल से एक शार्प सेलिंग देखने को मिली। लेकिन ओवरऑल बेसिस पर देखा जाए तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो बैंक निफ्टी के लिए रहा है वो एक पॉजिटिव ट्रेडिंग सेशन ही रहा है। अब अगर हम बात करें कि बैंक निफ्टी के अंदर हमें आगे को लेकर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो बैंक निफ्टी के अंदर अब जो हम लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो हम इस स्विंग हाई के लेवल के ऊपर बिल्डअप करेंगे, जो कि हमारे सामने निकल कर आता है 45,375 के राउंड का लेवल। 45,375 का ये स्विंग हाई का लेवल जो है वो बैंक निफ्टी के लिए इमीडिएट बेसिस पे एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, क्योंकि इस लेवल से हमें बैंक निफ्टी के अंदर एक शार्प सेलिंग देखने को मिली थी, जिसका मतलब ये होता है कि इस लेवल के पास बैंक निफ्टी के अंदर सेलर्स एक्टिव हैं। तो इसलिए जब तक ये लेवल ब्रेक ना हो जाए तब तक बैंक निफ्टी के अंदर हम कोई लॉन्ग बिल्डअप नहीं करेंगे, लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो हम बैंक निफ्टी में लॉन्ग बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले टारगेट्स हमारे सामने निकल कर आएंगे 45,600 के लेवल्स, और जो दूसरे टारगेट्स और फाइनल टारगेट्स इसके अंदर निकल कर आएंगे वो होंगे 45,700 से 775 के अराउंड के लेवल्स। अब अगर हम बात करें शॉर्ट पोजीशन की, तो शॉर्ट पोजीशन जो हम बैंक निफ्टी के अंदर बिल्डअप करेंगे वो हम बिल्डअप करेंगे इस लेवल के नीचे, और ये लेवल हमारे सामने निकल कर आता है 45,075 के अराउंड का लेवल। 45,075 का लेवल बैंक निफ्टी के लिए इमीडिएट बेसिस पे एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो जब तक बैंक निफ्टी अपने इस लेवल को डाउन साइड में ब्रेक ना कर दे और इसके नीचे कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन शो ना करे, तब तक बैंक निफ्टी के अंदर हम कोई शॉर्ट बिल्डअप नहीं करेंगे। लेकिन अगर बैंक निफ्टी 45,075 के लेवल को ब्रेक कर देता है और इसके नीचे ट्रेड करना शुरू कर देता है, तो हम बैंक निफ्टी के अंदर डेफिनेटली शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले टारगेट हमारे सामने निकल कर आएंगे 44,850 के अराउंड के ये लेवल्स। अब 44,850 के लेवल्स भी बैंक निफ्टी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेंगे। अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं देन बैंक निफ्टी के अंदर हमें फ्रेश सेलिंग देखने को मिल जाएगी, जिसमें कि फिर फर्दर टारगेट्स हमारे सामने निकल कर आएंगे 44,550 के ये लेवल्स, और फाइनल टारगेट्स इसके अंदर निकल कर आएंगे ये लेवल्स, जो कि होंगे 44,375 के अराउंड के लेवल्स। और अगर हमें मार्केट्स के अंदर किसी भी तरीके की गैप अप या गैप डाउन की सिचुएशन देखने को मिलती है तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।